जितने भी कथावाचक हैं, तो मैं कसम तुम्हारे माँ बाप की है, तुम तो मुझे नरक में भेजो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम मुझे नरक में भेजो। अगर 24 घंटे में तुम्हारे देवताओं को नंगा करके मैं नरक के लोगों को स्वर्ग में नहीं घुसा तो मेरा नाम बनते आनंद नहीं, उन्हें सड़क पर लाके खड़ा कर दूंगा। चर्च में जाने से कोई फायदा नहीं है बेटा। गदर मचा रखे नकली संतों आचार्यों शंकराचार्यों ने, दुनिया डबो दी। प्रेजेंट में आसाराम जी बापू के प्रकरण को भी खींच रहे हैं ये लोग। आसाराम जी बापू के प्रकरण को भी ये लोग 10 साल से खींच रहे हैं। होता क्या है भाई, मौलाना पादरियों को बेल दे दी जाती है, जो एक तरफा बाहर चल रहा है, इस पर आप क्या बोलेंगे? सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू कथावाचक, मतलब जिस तरीके से आप जानते हैं इनको ढोंगी बाबा कहा जाता है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर ऐसी बातें अनर्गल करते हैं जो कि कोई मतलब नहीं होता है। दरअसल आज इस पर बात करने वाले हैं किस तरीके से यहाँ पर साधु संत जितने हैं वो कहते हैं कि चर्च जाना व्यर्थ है, चर्च जाने से कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, इनके मंदिरों में आओ, इनके कथावाचक में आओ, खूब सुनो, खूब पैसा लूटे और खूब कमाएं। और यहीं पे बात करूंगा कथावाचक को, एक जो कि बौद्धिस्ट हैं, उन्होंने जम करके इनकी धुलाई की है और अच्छे तरीके से इनकी खातिरदारी की है, पूरी पोल पट्टी खोल के रख दी है। मैं आपको पहले वीडियो दिखाना चाहूँगा। पहले आप इन बाबाओं की थोड़ा भाषा देखिए और वीडियो देखिए कि किस तरीके से चर्च के खिलाफ बोलते हैं। चर्च में जाने से कोई फायदा नहीं है बेटा। रुको जरा, सब्र करो। तुम्हें पता नहीं मेरा परमेश्वर कौन, तुम्हें मालूम नहीं वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, तुम्हें मालूम नहीं। वो झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन वो सब कुछ कर सकता है। प्रेजेंट में आसाराम जी बापू के प्रकरण को भी खींच रहे हैं ये लोग। आसाराम जी बापू के प्रकरण को भी ये लोग 10 साल से खींच रहे हैं। होता क्या है भाई, मौलाना पादरियों को बेल दे दी जाती है, जो एक तरफा बाहर चल रहा है, इस पर आप क्या बोलेंगे? हम यही कहेंगे कि हिंदुओं की एकता न होने का यह परिणाम। आदिकाल से ही रावण वंश के लोग रहे और साधु संतों के ऊपर अत्याचार करते रहे। हमें अपने जीवन काल में एक बात सिद्धांत में रखनी पड़ेगी, प्रत्येक सनातनीय हिंदू को अपने धर्म की महत्वता को समझकर प्रत्येक साधु संतों का संरक्षण करना बहुत अनिवार्य है और अपनी संस्कृति का संरक्षण करना बहुत अनिवार्य है। गदर मचा रखे नकली संतों आचार्यों शंकराचार्यों ने, दुनिया डबो दी। नकली धर्म गुरु होंगे बेनकाब। मंदिर में गोविंद देव जी के सामने आप अपने दोनों हाथ उठा लीजिए। सदग्रंथों से लिया जाएगा हिसाब। इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। आज तो धर्म गुरु बस भोंपू की तरह बजने लगते हैं। एक बार हमारी रावण से बात हुई, कौन कॉल पर। प्रत्येक व्यक्ति अपने किए कर्मों का फल भोगता है। आपने मूर्ख बना रहे हैं ये संत नकली लोग, इनके पास वो जड़ी नहीं है जिससे तुम्हारा पाप कट जाए। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से यहाँ पे चर्चों के खिलाफ बोला जाता है। कोई कहता है चर्च नहीं जाना चाहिए, कोई फायदा नहीं है, हमारे मंदिर में आओ, हमारे यहाँ आओ, पूजा करो, हमारे यहाँ पैसा चढ़ाओ, हमारे यहाँ सब कुछ ला करके दो ताकि हमारा धंधा हमारा बढ़ता जाए और चलता जाए। और यहीं पर बात करते हैं अब भिक्षुक हैं, जो कि जानते हैं आप बौद्धिस्ट धर्म से जुड़े हुए हैं। इन्होंने किस तरीके से यहाँ इस हद तक के चैलेंज किया है कि यदि कोई मुझे ये बाबा यदि स्वर्ग नर के बारे में मुझे भेजते हैं या फिर भेज सकते हैं तो मैं 24 घंटे के अंदर अंदर इनकी नानी याद दिला दूंगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और वीडियो को शेयर करिएगा, और इसमें जिस तरीके की जानकारी दी गई है उससे आप सहमत हैं या नहीं है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। रूप परिवर्तनशील है, जीवन के दो किनारे है, जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना। आदमी पैदा होगा, उसके बाद मर जाएगा। जो भी आदमी किसी भी धर्म को मानने वाला है, जब उसे तकलीफ होगी, जब उसे परेशानी होगी, जब वो भूखों मरेगा, जब उसे न्याय नहीं मिलेगा, जब उस पर अत्याचार होगा, जब उसकी ठुकाई होगी, जब उसे घुसने नहीं देंगे, जब उसे परेशान करेंगे, तो मुझे आप बताओ, जिस कमरे में कोई पिट रहा है, जिस कमरे में कोई घुट रहा है, जिसको रोटी नहीं मिल रही है, वो अपनी जान बचाने के लिए उस कमरे से भागेगा, कभी भागेगा। अपनी जान बचाने के लिए भागेगा, नहीं भागेगा। सर कुछ कथावाचक हैं वो लगातार बयान ये दे रहे हैं कि आप जो है लोगों को बहला फुसला कर वो ईश्वर के रास्ते से हटा रहे हैं, और जो है कि वो सभी नरक में जाएंगे, वो लोग, आप भी और वो लोग भी। मैं देखो, मुझे तो यानी दया आती है अच्छा कथावाचकों के ऊपर, क्योंकि वो हमसे कह रहे हैं कि ईश्वर से भटका रहे हैं। सही माने में तो वही भटका रहे हैं।
जो भी नारियां वहाँ जाती हैं और तान लेकर के नाचने लगती हैं, यानी जो योगी है, कथावाचक है, वो अपने उंगलियों के ऊपर उनको नचा रहे हैं। किनको? उन महिलाओं को नचा रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? ईश्वर की भावना में नाच रही हैं वो। तो मैं लोगों से ये जानना चाहता हूँ, कोई दुनिया का योगी अगर गोपिकाओं के वस्त्रों को लेकर के पेड़ पर चढ़ जाए और कहे कि इस पानी के अंदर देवता का वास है जिसमें तुम नग्न नहा रही हो, इसलिए प्रायश्चित स्वरूप हाथ जोड़ करके ऊपर हाथ खड़े करो और मेरे सामने प्रायश्चित करो, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आखिर उसके मन में क्या है। वो हाथ जोड़ के ऊपर खड़ा करके उनको बोलना चाहता है पानी में खड़ी हो जाओ, वो तो ऑलरेडी पानी में नंगी है, और हाथ जोड़ करके जब ऊपर हाथ कर लेगी तो क्या देखना चाहता है, क्या उसके मन में है। मैं ये कहूँगा जितने भी कथावाचक है उनमें से मुझे एक भी बता दे, यानी देवकी नंदन ही मुझे बता दे, क्या कभी उसकी कृष्ण कन्हैया से मुलाकात हुई? क्या कभी कृष्ण कन्हैया उनके पास आए? क्या वो राधा से कह गए थे कि मैं अभी आ रहा हूँ, बरसाने जाते समय बोल के मैं अभी आता हूँ? वो राधा आज भी बैठी वृंदावन में, उसकी तलाश में बैठी हुई है, और वो कन्हैया आज तक नहीं आया। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या है। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। शेष गणेश महेश जाहु निरंतर गामे, ताय अनाद अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतामे, नारद से मुन प्यास रहे पचहारे तउप निपार न पामे, और ताय हीर की छोहरियाँ चचियाबर छाछप नाच नचावे। यानी वो योगी राज कृष्ण, मैं देखिए उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, वो योगी राज कृष्ण जो अनंत हैं, अखंड हैं, जिसे छेद नहीं सकता, जिसे वेद नहीं पा सकते, जिसे पुराण नहीं पा सकती, जिसे नारद मुनि जैसे तपस्या करते थक गए उनको भी दर्शन नहीं हुए, वो कृष्ण योगी राज अहीरों की लड़कियों की एक बार खोच पर छाछ पे नाच रहे हैं। तो क्या वो छाछ के दीवाने थे, या वो गोपिकाओं के दीवाने थे, या वो योगी थे, या वो कर्म योगी थे, या वो निरंकारी थे, निर्विकार थे, या वो साक्षात्कार थे, घट घट में व्यापक थे, हर घर में थे, रोम रोम में थे? तो क्या वो योगी चोर है? क्या वो योगी हत्यारा है? क्या वो योगी भ्रष्ट है? क्या वो योगी बदमाश है? क्योंकि वो तो रोम रोम के अंदर है, मगर उसके पत्ता नहीं हिलता है, मगर उसके जन्म नहीं लेता आदमी, मगर उसके कुछ होता नहीं है। वो कर्म करो तुम, दंड वो देने वाला है, रिक्शा मैं चलाऊंगा, पैसा वो देगा। अगर आज की इस थोड़ी पर आदमी चलेगा तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे, है ना। इसलिए जितने कथावाचक है उनको ये डर है कि अगर महिलाओं को ज्ञान हो गया, दुनिया की कोई भी महिला हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कोई भी दुनिया की महिला किसी मंदिर में जाए, किसी भी देवी के पास जाए, किसी की भी पूजा करे, किसी भी योगी की कथा सुने, किसी की भी भागवत सुने, यदि वो अपने मन से अपने पति को अच्छे ढंग से भोजन बना के नहीं देती है, अपने पति से अपने मन से प्यार नहीं करती है, अपने मन से अपने पति के साथ जीने मरण का संकल्प नहीं लेती है, कोई भी नारी पति के सुख दुख में काम नहीं आती है, कोई भी पति पत्नी के सुख दुख में काम नहीं आता है, वो नारी किसी भी देवता की शरण में चली जाए, कोई भी दुनिया का देवता उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। अगर कपड़ा ला के देगा, अगर पेट भर रोटी देगा, अगर प्यार करेगा, यदि मोहब्बत करेगा, तो उसका पति करेगा, उसको चाहने वाला करेगा। कभी भी कोई ऊपर से देवी देवता आकर के उसको अपने गले का हार नहीं बनाएगा, ना ही कोई उसको साड़ी खरीद के देगा। लेकिन इस तरीके की बातों से तो आप उन सभी कथावाचकों का रोजगार छीन लेंगे ना। अगर मैं क्या छीन रहा हूँ? बात समझ में आ गई तो रोजगार छीन जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ वो और रोजगार करें। एक कहावत है, जी बुरे की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, कामनी के संग काम जागे ही काजल, काजल की कोठरी में लाग तू जतन कर, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। उसे बचेगा कहाँ? किसी फिल्म का गाना है, आस निराश के दो रंगों में दुनिया तूने बसाई। आस और निराश, जहाँ आशा है वहाँ निराशा है, जहाँ मैं है वहाँ तू है, जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, जहाँ दुख है वहाँ सुख है, जहाँ रात है वहाँ दिन है, जहाँ आज है वहाँ कल है। इसलिए मैं एक बात ये कहूँगा आपसे, कोई भी व्यक्ति दुनिया का किसी को भी गुमराह नहीं कर सकता है। सिर्फ ये बात कह के मैं एक बात खत्म करूँगा, जिसने नारी का शोषण किया वो महान है, या जिसने किसी नंगी महिला को उसकी अस्मत को ढकने के लिए उसके ऊपर वस्त्र डाला वो महान है। यहाँ जितना आदमी भ्रष्ट, बेईमान,
गुंडा बदमाश है उसकी पूजा होती है, जितना ईमानदार है, जितना गरीब है, जितना सच्चा है, जितना भोला है, उसकी बेइज्जती होती है। यहाँ पर गुंडों की पूजा और ईमानदारी की ठुकाई होती है। ये हमारे देश का उसूल है। जितने देवता हैं सबके पास हथियार है कि नहीं है? मुझे बगैर कोई हथियार का। अब यह एक प्रश्न है, राम को युद्ध करना पड़ा सीता पाने के लिए। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ कौरव पांडवों में केवल जमीन के लिए। युद्ध तो बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी फौज के, बगैर किसी राजा की मदद के एक अंगुलीमाल जैसे हत्यारे को 2 शब्द से अपना शिष्य बना के ले आया। वो सिकंदर क्या था जिसने जिल्म से जीते जहां, प्यार से जीते धुलों को वो झुका दे आसमां। दुनिया पे जो इंसान से प्यार करेगा, जो इंसान के लिए जिएगा, जो इंसान के सुख दुख में काम आएगा, जो इंसान के मोहब्बत में अपनी जान तक कुर्बान करेगा, ऐसी दुनिया इतनी महान बनेगी जहाँ आदमी सुखी होगा, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। पंडित जी, स्वर्ग और नर्क जो है बौद्ध धर्म में तो नहीं मानते। देखो ऐसा है, जब आदमी की इच्छा पूरी हो जाए तो सुख है, और जब आदमी की इच्छा पूरी नहीं हो तो दुख है। ठीक है, न स्वर्ग है न नरक है, ठीक है ना। ये वो लोग भ्रमित करते हैं कि स्वर्ग नरक के डर से आदमी सोचता है कि मैं नरक में उससे जाने से बच जाऊंगा, स्वर्ग में चला जाऊंगा। मैं तो ये कहता हूँ, जितने भी कथावाचक हैं, तो मैं कसम तुम्हारे माँ बाप की है, तुम तो मुझे नरक में भेजो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम मुझे नरक में भेजो। अगर 24 घंटे में तुम्हारे देवताओं को नंगा करके मैं नरक के लोगों को स्वर्ग में नहीं घुसा तो मेरा नाम बनते आनंद नहीं। उन्हें सड़क पर लाके खड़ा कर दूंगा कि तुम यहाँ कुटो, यहाँ करो, और जो लोग नरक में हैं ये स्वर्ग में जाके रहेंगे। तुम जैसे बदमाशों का काम जमीन पर रहने का है, नरक स्वर्ग से अलग रहने का है। वीडियो को देखने के बाद दोनों पक्ष में क्या समझ में आया है कि जिस तरीके की यहाँ बात कही जाती है, ये बाबा कहते हैं कि हम स्वर्ग तुमको भेज देंगे, इतना पैसा हमें दे दो, हमें तुम्हें ये लगता है स्वर्ग इन्हीं का है, वो ईश्वर का है, बनाने वाले का है। जो प्रभु यीशु मसीह न किसी प्रकार का कोई तलवार लेकर के आए, न किसी को मारना, न कोई काटना, न कोई लड़ाई, न कोई झगड़ा, न कोई शस्त्र, न कोई हथियार, उनके पास किसी प्रकार कुछ नहीं था। केवल पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी संसार में परमेश्वर के सुसमाचार को बांटा और संदेश दिया, और लाखों करोड़ों अरबों लोगों को डेली पर प्रभु ठीक करता है। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय मुर्दों तक को जिंदा किया था। लेकिन आज हमें कोई ऐसा धर्म में कोई भी जो धर्म है, यदि वो बता दे कि हाँ प्रभु यीशु मसीह जैसे और कोई या अवतार लिया हो या अपने जिस तरीके से भेजा गया है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे ऐसे हिंदू बाबा हैं जो लगातार टारगेट करके चर्च को लेकर के बहुत सारी ऐसी बातों को लेकर के कहते रहते हैं। आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।